अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन गैलेक्सी A9 को और मेट 20 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखना ये है कि हुआवे आपकी जो प्राइस बजट में आपको बेस्ट डिवाइस दे रहा है या दे रहा है सैमसंग। अगर आप चाह रहे हैं इन दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियोज़ भी मिल सकें और इसका कैमरा कंपैरिजन भी आपको नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर रियर साइड पर आपको मेट 20 लाइट में मिलता है ट्रिपल कैमरा और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 4 कैमरा। और अगर आप लेना चाह रहे हैं इन दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन तो कमेंट्स में मुझे बताएं और साथ ही मुझे करें इस वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि एज सुन एज पॉसिबल इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन भी मैं आपको दे सकूँ और पता लग जाएगा यहाँ पर सैमसंग के 4 कैमरा बेटर हैं, यहाँ बेटर हैं यहाँ पर हुआवे के 3 कैमरा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी आपको A9 में मिलती है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर मिलता है आपको मेट 20 में ग्लास। रियर साइड पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पर आपको हुआवे का लोगो मिलता है, यहाँ सैमसंग का एल्यूमिनियम दोनों का फ्रेम केस देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, डेडिकेटेड सिम मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर की साइड पर यहाँ पर मेट 20 में दिया गया है हैंड्स फ्री जैक और यहाँ पर A9 में दिया गया है नीचे की साइड पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्प्ले की। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको डिस्प्ले का क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि सैमसंग यूज़ करता है यहाँ पर एमोलेड टेक्नोलॉजी, जो कि सैमसंग के अपने डिस्प्लेज हैं जो कि बहुत बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको मेट 20 में 6.53 इंचज़ का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 398 का आपको देखने को मिल जाता है PPI का रेजोल्यूशन, और साथ ही आपको देखने को मिल जाती है 19:9 का रेशो देखने को मिल जाता है, 1080p वाले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ग्लास मेंशन नहीं किया गया मेट 20 लाइट पर। और बात कर लें यहाँ पर गैलेक्सी A9 की, तो A9 के अंदर यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.3 इंचज़ का देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं 1080p वाले एमोलेड वाले, 18:9 की रेशो में आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले। फ्रंट साइड की साइड पर यहाँ पर नॉच पे मेट 20 लाइट में मिलता है, मेट 20 में मिलता है आपको 24 मेगापिक्सल कैमरा और यहाँ भी मिलता है 24 मेगापिक्सल का कैमरा। अब बात कर लेते हैं रैम और रोम की और प्रोसेसर की। तो यहाँ मेट 20 के अंदर आपको जो इस्तेमाल किया गया है वो 980 का Kirin का प्रोसेसर है, जो कि 7 नैनोमीटर के स्केल पर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको GPU देखने को मिल जाता है माली का G71 MP10 वाला। और यहाँ अगर एमोलेड डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आपको ग्राफिक्स यूनिट जो देखने को मिल जाता है वो मिलता है Adreno 512 का। आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 660, जो कि 14 नैनोमीटर के स्केल पर बेस्ड है। ऑक्टा को प्रोसेसर दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। अगर अब यहाँ बात करें रैम और रोम की, तो दोनों ही वेरिएंट मेरे पास 6GB और 128GB वाले वेरिएंट है। थोड़ा सा हम स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों ही फ़ोन्स का कर लेते हैं बूटर प्रेस। दोनों ही फ़ोन्स को करते हैं यहाँ पर हम ऑफ, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि दोनों ही फ़ोन में से कौन सा फ़ोन होता है पहले ऑन। तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स हो रहे हैं ऑफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स ऑफ हैं। यहाँ पर इन दोनों फ़ोन्स के हम पावर की को प्रेस कर लेते हैं और दोनों का चल चुका है यहाँ पर वाइब्रेटर। और देखना यहाँ ये है कि कौन सा फ़ोन पहले करता है बूटअप टेस्ट को कंप्लीट और कौन सा फ़ोन होता है विनर। तो यहाँ सैमसंग गैलेक्सी A9 का आ चुका है लोगो, यहाँ हुआवे का लोगो आ रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर 7 नैनोमीटर वाला स्केल वाला प्रोसेसर काम करता है, यहाँ करता है स्नैपड्रैगन बेस्ट। तो यहाँ पर हुआवे की बेल बज चुकी है और सैमसंग का लोगो भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली बीट किया है मेट 20 ने A9 को। पहले ऑन हुआ है मेट 20 और A9 अभी भी स्टिल प्रोसेसिंग पे है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम इनकी स्पीड टेस्ट की। तो यहाँ पर टैब्स को कर लेते हैं क्लोज। वेरिएंट में आपको बता चुका हूँ दोनों ही फ़ोन्स हैं 6GB 128GB वाले वेरिएंट में। तो यहाँ वाईफाई है सेम ही नेटवर्क से अटैच। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम ही नेटवर्क से है अटैच। तो टैब्स को फिर हम कर लेते हैं यहाँ पर क्लोज। अब रन करते हैं यहाँ सबसे पहले हम अपना डायलर। तो यहाँ डायलर में देखना ये कि यहाँ पर भी मेट 20 रहा आगे। मैसेजिंग की ऐप की बात कर लेते हैं तो मैसेजिंग की ऐप में भी रहा मेट 20 आगे। अब बात कर लेते हैं कैमरा ऐप की, तो यहाँ भी मेट 20 रहा क्लियरली विनर। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्ले स्टोर की। तो देखना ये है कि प्ले स्टोर पहले किसमें प्ले होता है। तो यहाँ अभी मेट 20 क्लियरली विनर रहा। A9 स्टिल अभी लोड कर रहा है प्ले स्टोर को। तो यहाँ अभी आपको डिफरेंस देखने को मिला। सैमसंग यहाँ प्राइस चार्ज कर रहा है 90 से 95 हज़ार और मेट 20 भी इसी बजट रेंज में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब कर लेते हैं हम अपनी ऐप्स जो करते हैं सोशल मीडिया वाली, यहाँ डाटा ट्रांसफ़र वाली, यहाँ होगी गेम्स। तो यहाँ सबसे पहले हम रन करते हैं ज़ैपिया को।
देखते ही है कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ क्लियरली Mate 20 ने डिफ़ीट किया है यहाँ पर सैमसंग के इस फ़ोन के प्रोसेसर को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सोनिक बूम वाली ऐप की। तो यहाँ देखना ही है कि कौन सा फ़ोन करता है पहले प्ले इस ऐप को। यहाँ भी क्लियरली Mate 20 क्लियरली विनर रहा A9 की निस्बत। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिल्मोरा गो की। जी हाँ दोस्तों, अगली ऐप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वे सर्फर को प्ले करते हैं तो देखते ही हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ देखना यह है कि कौन सा फ़ोन पहले करता है ऑप्टिमाइज़। यहाँ भी क्लियरली Mate 20 ने डिफ़ीट किया है A9 को। A9 स्टिल प्रोसेसिंग कर रहा है और यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ गेम। अब देखना यह है कि A9 में कितना डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ भी A9 हो चुका है ऑन। सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स की। हम रैम मैनेजमेंट के लिए इन दोनों ऐप्स को कर लेते हैं ऑफ। तो नाइफिट की बात करते हैं। यहाँ पर देखना ही है कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ भी A9 को क्लियरली डिफ़ीट किया है हमारे Mate 20 ने। अब बात कर लेते हैं ट्विटर वाली ऐप की। तो यहाँ देखना ये है कि ट्विटर किस में पहले प्ले होता है। तो यहाँ भी Mate 20 क्लियरली डिफरेंस रहा। स्मैशिट की ऐप की बात करें तो यहाँ पर देखना ये है कि स्मैशिट कैसे प्ले करते हैं ये फ़ोन। तो यहाँ भी Mate 20 क्लियरली विनर रहा। अब तक कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो A9 ने की हो पहले प्ले। तो यहाँ पर टेम्पल रन 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि टेम्पल रन 2 यहाँ पर भी एज यूजुअली जैसे है कि Mate 20 में हुई है पहले ऑन। बात कर लेते हैं इधर A9 की। तो A9 ने भी लोड कर दी है फाइनली यहाँ पर ऐप। तो यहाँ पर डिफरेंस आपके सामने है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। हम ऐप्स को छोड़ देते हैं चलता हुआ ताकि हम रैम मैनेजमेंट को चेक कर सकें। अब अगली ऐप की बात करते हैं। तो यहाँ फायरफॉक्स है। तो यहाँ भी Mate 20 क्लियरली विनर रहा। वाइबर की बात कर लें तो यहाँ अब वाइबर दोनों ही फ़ोन्स में रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ A9 ने थोड़ा सा कम्पीट किया है लेकिन पहले ऑन हुई थी यहाँ पर Mate 20 में। बात कर लें यहाँ यूट्यूब की। तो यूट्यूब में यहाँ देखना ये है कि A9 ऑप्टिमाइज़ करता है। तो यहाँ आपको डिफरेंस थोड़ा सा ही देखने को मिला माइक्रो सेकंड्स का। शेयर इट की बात कर लें यहाँ पर। तो शेयर इट देखना ये है कि कौन से फ़ोन में पहले ऑन होता है। हालांकि Mate 20 में क्लिक किया है बाद में। तो यहाँ इस ऐप में होगी नाइंसाफ़ी अगर मैं कहूँगा A9 अच्छा है। तो यहाँ फेसबुक की बात कर लेते हैं। तो फेसबुक भी यहाँ पर आपको Mate 20 में पहले ऑन होती हुई नज़र आई। एसफॉल्ट नाइट्रो की बात कर लेते हैं। तो यह हैवी ऐप है। यहाँ पता लगेगा कि किस में कितना है दम। तो यहाँ A9 ने फाइनली डिफ़ीट किया है Mate 20 को इस ऐप में। तो एसफॉल्ट नाइट्रो सैमसंग में चल रही है बेहतर। बात कर लें यहाँ करीम की ऐप की। तो करीम की ऐप देखना ही है कि कौन से फ़ोन में पहले लोड होती है। तो यहाँ बाद में क्लिक करने के बावजूद यहाँ पर Mate 20 ने ऑप्टिमाइज़ किया है इस ऐप को पहले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स की। तो नेटफ्लिक्स देखते हैं किस फ़ोन में होती है पहले एक्टिवेट। तो यहाँ पर A9 ने दूसरी ऐसी ऐप है जहाँ कम्पीट किया है Mate 20 को। बात कर लें अब अपनी रैम मैनेजमेंट की। तो यहाँ रैम मैनेजमेंट में हमने जो ऐप्स छोड़ी थी चलते हुए जैसा कि टेम्पल रन 2 थी। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन में हम टेम्पल रन 2 को प्ले करके देखते हैं कि जहाँ हमने इनको मिनिमाइज़ किया था ये वहाँ है कि नहीं। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर वैसे की वैसी ही ऐप है। जहाँ हमने पॉज की थी यहाँ जहाँ हमने मिनिमाइज़ किया था वहाँ ही हमें मिली है। तो रैम मैनेजमेंट में मैं ये कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स अगर हम सर्वे सर्फर को भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स हैं बेहतर। हालांकि जो हुआवे के मिड रेंज के फ़ोन हैं उनमें रैम मैनेजमेंट का काफ़ी सारा इशू मैंने देखा जैसा कि नोवा 3i में, जैसे Y9 में या जैसे ऑनर के अंदर कैराइन 710 इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आया कि काफ़ी सारी ऐप्स को वो रैम मैनेजमेंट में रख नहीं पाता। तो यहाँ पर क्लियरली विनर रहा Mate 20। आपको कैसा लगा Mate 20 का प्रोसेसर यहाँ A9 का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल गया। स्नैपड्रैगन 660 का सैमसंग बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज कर रहा है जो कि है 92 हज़ार रुपये। इसी रेंज में Mate 20 हमें मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर के स्केल पर बना हुआ प्रोसेसर है। यहाँ डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ बेजरलेस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है Mate 20 में। कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी भी कैमरा कंपैरिजन में ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि Mate 20 की बेहतर हो, लेकिन यहाँ सैमसंग क्लेम करता है कि हमने A9 में बहुत अच्छे कैमराज यूज़ किए हैं, टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ Mate 20 में भी है टेलीफोटो लेंस। देखना ही है कि कैमरा कंपैरिजन में कौन सा फ़ोन होता है बेटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन सा फ़ोन कैमरा में है बेटर। मुझे रहेगा इंतज़ार आपके कमेंट्स का। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास टेक से। अल्लाह हाफिज़।